नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को रात के समय गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार रात में वार्ड बॉय की अनुपलब्धता, कैजुअलिटी सेवा का बंद रहना और MRI और एक्सरे विभाग में महज एक ही स्टाफ का होना प्रमुख समस्याएं बन गई हैं। हकीकत न्यूज ने इस संबंध में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि यदि संजय गांधी अस्पताल से कुछ स्टाफ उपलब्ध हो जाए तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैजुअलिटी सेवा के संचालन का कोई अलग से प्रावधान ही नहीं है, इसलिए रात में कैजुअलिटी चालू नहीं रह सकती। इस संबंध में डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने और क्या कुछ कहा, आप उनकी पूरी बातचीत सुन सकते हैं। सर, कुछ पेशेंट आए और पेशेंटों ने बताया कि रात में 8 बजे के बाद आपके यहाँ शाम से ही मान लीजिए 6-7 के बाद कैजुअलिटी स्टाफ नहीं रहता, तो सर क्या कैजुअलिटी स्टाफ की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है? जैसा कि आपने पूछा कि कैजुअलिटी की क्या व्यवस्था यहाँ पे है, तो बेसिकली ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ रेफरल पेशेंट्स ही आने चाहिए। तो कैजुअलिटी जो हमारी नाइट में और इवनिंग में चलती है वो संजय गांधी में चलती है और वहाँ जो भी पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है उसको वहाँ से फिर यहाँ रेफ़र किया जाता है अगर यहाँ की रिक्वायरमेंट है, और अगर वहाँ कोई मेडिसिन वगैरह का केस है तो फिर वहीं ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा वर्तमान में जो हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो 5 मेडिकल ऑफिसर पोस्ट हैं, जिसमें से 3 की पोस्टिंग यहाँ है और 2 को संजय गांधी के ही कैजुअलिटी में पोस्ट किया गया है। तो उनके द्वारा यहाँ के कैजुअलिटी को सुबह और शाम के समय रन किया जाता है। नाइट के समय की कैजुअलिटी वहीं से रन होती है। सर, MRI और आपका एक्सरे सेंटर एक्सरे कक्ष बना है, MRI में एक ही स्टाफ उपलब्ध है। वो MRI भी कर रहा है, CT स्कैन भी कर रहा है और एक्सरे भी कर रहा है। जिससे आप कई मरीजों को अगर वो CT स्कैन में चले गए और किसी को एक्सरे कराना हो तो काफ़ी देर लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस तरीके की अव्यवस्था बताई जा रही लोगों द्वारा, इस पर कैसे नजरिया सर? नहीं, हमारे यहाँ टेक्नीशियंस जो है एक्सरे टेक्नीशियंस अलग पदस्थ हैं और CT स्कैन में अलग टेक्नीशियन पदस्थ हैं। टोटल 5 टेक्नीशियंस हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा 1-2 टेक्नीशियन और संजय गांधी से उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा जो वार्ड बॉय है वो ज़रूर एक ही वार्ड बॉय है, क्योंकि हमारे पास वार्ड बॉय की संख्या लिमिटेड है, जिसके तहत दिन के समय जब ज़्यादा पेशेंट्स रहते हैं तब मॉर्निंग के टाइम में एक वार्ड बॉय उपलब्ध कराया गया है और वो जो CT स्कैन देखता है, और इसलिए वार्ड बॉय की कमी को देखते हुए वार्ड बॉय की संख्या कम है। बाकी टेक्नीशियंस तो दोनों जगह कार्यरत हैं। सर, नाइट के समय में आप अगर निरीक्षण करें तो आपको मिलेगा कि सर एक्सरे कक्ष में ज़्यादातर बंद पाया जाता है, स्टाफ नहीं रहता है। हाँ, नाइट डेफिनेटली नाइट के समय, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि एक्सरे टेक्नीशियन भी हमारे पास 5 या 6 ही हैं, तो नाइट के समय में एक टेक्नीशियन रहता है क्योंकि वर्कलोड कम रहता है और पेशेंट्स कैजुअलिटी वहाँ रन होती है और वहाँ से ही पेशेंट रेफ़र होता है। तो नॉर्मली एक टेक्नीशियन रहता है जो CT भी देखता है और एक्सरे भी देखता है। इसके अलावा उसको वार्ड्स में भी जो इमरजेंसी एक्सरे होते हैं वो भी उसको करने रहते हैं, तो उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, वही करता है। ठीक है, जो स्टाफ है आपका सुपरवाइजर और वार्ड बॉय, हेल्प डेस्क में वार्ड बॉय भी नहीं रहता 8 के बाद और सुपरवाइजर भी नाइट इवनिंग के बाद तो सुपरवाइजर देखने को नहीं मिलते, इसकी क्या वजह है? जो हमारे पास वार्ड बॉय की पोस्ट सेंक्शन है वो 51 ही पोस्ट सेंक्शन है, जिसके तहत हम लोगों ने सभी वार्ड्स में वार्ड बॉय दिए हुए हैं और सुपरवाइज़र्स की भी एक ही पोस्ट सेंक्शंस है जो दिन में रहता है। इसके अलावा हमने कुछ वार्ड बॉय को सुपरवाइज़र बना के इवनिंग तक सुपरवाइज़र का काम करते हैं। नाइट में अभी सुपरवाइज़र नहीं है, भविष्य में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी को एक को नाइट के लिए भी सुपरवाइज़र नियुक्त किया जाएगा। नाइट की व्यवस्था बनाने में जो सुपरविजन का काम तो अहम है, जो कि गाइड करता है हाउसकीपिंग को और वार्ड बॉय को, तो ऐसे में सुपरवाइजर का नाम होना सर कहीं ना कहीं व्यवस्था को प्रभावित करना भी तो हो सकता है। अब चूँकि मैंने जैसा कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज जितना रन कर सकते हैं, जितनी तरह से कोशिश कर सकते हैं उस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें संजय गांधी से कुछ और स्टाफ मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग नाइट में भी सुपरवाइज़र रखेंगे और उससे काम कराएंगे। सर, कुछ स्टाफ की अपने यहाँ उपलब्धता कम है, उनके लिए क्या सर आपने अपने ऊपर आला अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा स्टाफ बढ़ाने को लेकर? हम लोग ऑलरेडी स्टाफ बढ़ाने के लिए पत्राचार कर चुके हैं, जो डीन साहब की तरफ से DME को भी जा चुका है। जैसे ही उस पर कुछ कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली हम लोगों को और स्टाफ मिल पाएगा। थैंक यू। धन्यवाद।